हेलो दोस्तों, मैं प्रोफेसर तौसीफ शेख। डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग एडमिशन प्रोसीजर शुरू होने के लिए बहुत समय है, तो इन खाली समय में हम लोग क्या करें? तो दोस्तों, आपको जो डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, क्या वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास रेडी है? अगर रेडी है तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर वो रेडी नहीं है तो उसे अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आपने उसे अप्लाई नहीं किया तो दोस्तों हो सकता है कि आपको आगे चल के जो सीट रिजर्वेशन है या फीस कंसेशन है वो आपको नहीं मिल सकता, या हो सकता है लास्ट मोमेंट पे आप अपना सीट खो सकते हैं, मतलब आप अपना सीट गवा सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे क्या डॉक्यूमेंट्स है जो एडमिशन प्रोसीजर शुरू होने से पहले हमारे पास होने चाहिए? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में वही बात करने वाले हैं। डॉक्यूमेंट्स के अंदर ओपन कैटेगरीज के लिए भी कुछ डॉक्यूमेंट्स है और कास्ट वालों के लिए भी कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो आपको पता है बट हमें निकाल के रखना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है वो है माइग्रेशन सर्टिफिकेट। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो बच्चों, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये देखिए फर्स्ट डॉक्यूमेंट जो है वो है माइग्रेशन सर्टिफिकेट। ये क्या होता है? ये डॉक्यूमेंट सबसे पहले मैं बता दूं, सभी बच्चों को निकालना है, सभी ऑल टाइप ऑफ स्टूडेंट्स को ये डॉक्यूमेंट निकालना है। ये डॉक्यूमेंट सभी कॉलेज वाले आपसे मांगते हैं, बट ये डॉक्यूमेंट इतना कंपलसरी नहीं है। कंपलसरी नहीं है मतलब क्या? एट द टाइम ऑफ एडमिशन कंपलसरी नहीं है, आप उसे लेटर ऑन भी दे सकते हो, बट देना कंपलसरी है। एडमिशन के वक्त ही देना चाहिए ऐसा कंपलसरी नहीं है, बट देना कंपलसरी है, भले ही बाद में दो। तो दोस्तों, इसे निकाल के रखना है। अब सर, माइग्रेशन सर्टिफिकेट मतलब क्या? माइग्रेशन सर्टिफिकेट का मतलब होता है यूनिवर्सिटी चेंज्ड सर्टिफिकेट। अब अभी तक आप एमएसबीटी में पढ़ रहे थे, उसके बाद अभी आप यूनिवर्सिटीज में जाओगे तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगता है। अच्छा, इसको अप्लाई करने के लिए दो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। आपको सबसे पहले प्रोविजनल सर्टिफिकेट लगेगा आपका, जब रिजल्ट आएगा फाइनल सेम का, उसके बाद प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलता है, एंड एक लिविंग सर्टिफिकेट लगेगा जो डिप्लोमा पास आउट होने के बाद मिलता है। इसे ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, इसका एक डिटेल्ड वीडियो मैंने बना के रखा है जिसपे 1 लाख से भी ज्यादा व्यूज आए हैं। दोस्तों, वो वीडियो देखकर स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉलो करके ये सर्टिफिकेट बना लीजिए। मैं वापस बोल रहा हूं, माइग्रेशन सर्टिफिकेट सभी बच्चों को लगता है। कुछ कॉलेज वाले तुरंत मांगते हैं तो कुछ कॉलेज वाले बाद में मांगते हैं, बट लगता सभी को है। अब दोस्तों, जो सेकेंड डॉक्यूमेंट है वो है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। दोस्तों, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, आपको पता है कि जितने भी ओपन कैटेगरी में स्टूडेंट्स होते हैं सभी के सभी फाइनेंशियली बहुत अच्छे नहीं होते हैं। तो जिनका इनकम बिलो 8 लाख मतलब 8 लाख से कम है, वो लोग ये सर्टिफिकेट निकाल सकते हैं। दोस्तों, ध्यान से सुनना, अगर आप ओपन कैटेगरी में हो तो ये आपके लिए हुकुम का इक्का है, क्योंकि आपको पता है जितने भी सीट्स होते हैं डायरेक्ट सेकेंड ईयर के लिए 10% एक्स्ट्रा सीट्स ये रिजर्व्ड होते हैं। जी हां दोस्तों, फॉर ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट्स, मतलब टोटल सीट के ऊपर 10% सीट्स ये रिजर्व्ड होते हैं। ये जो सर्टिफिकेट है, ये सर्टिफिकेट निकालने के लिए क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया थोड़ा डिफिकल्ट है बट इजीली मिलता है, बहुत अच्छा खासा समय है, तो ये आप निकाल सकते हो। क्राइटेरिया में सबसे पहला आता है आपका इनकम 8 लाख से कम होना चाहिए। अगर आपके पास फार्म है, मतलब खेती, तो वो 5 एकड़ से कम होना चाहिए। तीसरा, अगर आपके पास घर है तो वो घर 1000 स्क्वायर फीट से कम होना चाहिए। चौथा, 1967 से पहले का, मतलब 1967 तक का कोई एक आपको प्रूफ दिखाना पड़ेगा। मतलब आपका अभी 1967 मतलब क्या? दादाजी का लिविंग सर्टिफिकेट। समझ में आ गया? काम खत्म।
तो दोस्तों EWS सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कीजिए। ओपन कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए ये सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट है। इसके ऊपर भी डिटेल्ड वीडियो मैंने बना के रखा है, वो आप देख सकते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट सर्टिफिकेट की बात करते हैं, दैट इज लिविंग सर्टिफिकेट, जो आपको कॉलेज से मिलेगा सभी बच्चों के लिए, ऑल स्टूडेंट्स। लिविंग सर्टिफिकेट मतलब ट्रांसफर सर्टिफिकेट, इसके ऊपर डिटेल वीडियो मैंने बनाया है, वही बातें बताऊंगा। इसके अंदर बहुत सारी चीजें आपको चेक करनी होती है। आपका नाम सही है क्या, आपका डेट ऑफ बर्थ सही है क्या, अगर बर्थ प्लेस लिखा है तो बहुत अच्छी बात है। सबसे इंपॉर्टेंट मदर टंग अगर लिखा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको पता है दो टाइप्स के माइनॉरिटीज होते हैं, रिलीजियस माइनॉरिटी एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। मतलब क्या, रिलीजियस मतलब धार्मिक एंड भाषिक, लिंग्विस्टिक मतलब भाषिक। ओके, तो दोस्तों ये दो तरीके के माइनॉरिटीज होते हैं, तो उसके लिए मदर टंग का होना बहुत जरूरी है। उसके बाद आपको इसके अंदर आपका कास्ट चेक करना है, कास्ट सही से लिखा है या नहीं लिखा है। तो दोस्तों बहुत सारी चीजें हैं, ये आपको इसके अंदर देखना है। लिविंग सर्टिफिकेट उसने दिया, मैं उठा के लाया, फिर बाद में देखा ये लिखा ही नहीं है, ऐसा मत करो। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट सर्टिफिकेट है बर्थ सर्टिफिकेट। अगर ये आपने होपफुली आपके मॉम डैड ने ये आपका निकाल के रखा होगा, बट अगर नहीं निकाला है तो अभी भी निकाल सकते हो, जरूरी है। उसके बाद दोस्तों आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जिसको हम लोग नेशनैलिटी सर्टिफिकेट बोलते हैं, ये आपको निकालना है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट। तो दोस्तों ये अगर आपने नहीं निकाला है तो इसे निकाल लीजिए, हो सकता है आपको आगे इसकी जरूरत पड़े। तो दोस्तों डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको निकालना है। उसके बाद दोस्तों इनकम सर्टिफिकेट, जैसे कि आपको पता है EWS के लिए भी लगेगा। और दोस्तों अगर आप कास्ट में है तो आपको पता है नॉन क्रीमिलियर बनाना पड़ता है, जो OBC और NT में आते हैं, मतलब SC ST छोड़कर, तो बाकी कास्ट वालों को नॉन क्रीमिलियर बनाना पड़ता है। तो नॉन क्रीमिलियर के लिए इनकम सर्टिफिकेट लगता है। इनकम सर्टिफिकेट, अगर आपका इनकम 8 लाख से कम है तो आप ये इनकम सर्टिफिकेट बनाइए और नॉन क्रीमिलियर के साथ अटैच कर, मतलब नॉन क्रीमिलियर बनाने के लिए ये सर्टिफिकेट आपको देना पड़ता है, इनकम सर्टिफिकेट। अच्छा, इनकम सर्टिफिकेट के लिए आपको पता है अगर आपके मॉम डैड अगर सैलराइड है तो फॉर्म 16 से काम चल जाएगा। अदरवाइज फिर आपको गांव में अगर आप रहते हो तो आपके जो ग्राम सेवक होते हैं उनसे एक लेटर लिख कर लेना होता है। अगर आप सिटीज में रहते हो तो जो कॉर्पोरेटर नगर सेवक होते हैं उनके पास जाना पड़ता है, फिर वो लेटर लेकर आपको सेतु सुविधा केंद्र में जाना पड़ेगा। तो दोस्तों इनकम सर्टिफिकेट निकालना है, समझ में आ गया। 8 लाख से कम इनकम है तो ये निकाल लीजिए। अब दोस्तों नेक्स्ट डॉक्यूमेंट दैट इज नॉन क्रीमिलियर, ध्यान से सुनना बच्चों, नॉन क्रीमिलियर ये डॉक्यूमेंट सभी कास्ट को नहीं लगता है, OBC NT ABCD, तो दोस्तों इनके लिए नॉन क्रीमिलियर जरूरी है। और दोस्तों इसके अंदर SC ST को ये नहीं लगता है। नॉन क्रीमिलियर हर साल निकालना पड़ता है। कुछ पेरेंट्स बोलेंगे ये क्या नॉन क्रीमिलियर है, उसका वैलिडिटी चेक करो, उसके ऊपर एक स्टैंप होता है जिसपे लिखा रहेगा वैलिडिटी होना चाहिए 31 मार्च 2025, क्योंकि अभी 2024 में अप्लाई कर रहे हो तो 25 तक, अगर 25 में अप्लाई करोगे तो 26 तक, तो आपको ये हर साल निकालना पड़ता है नॉन क्रीमिलियर। ओके, तो ये सर्टिफिकेट अगर आपने नहीं निकाला है तो अभी जाइए इसको अप्लाई कीजिए, और अप्लाई करने के बाद वहां से आपको एक रिसिप्ट मिलेगा। उस रिसिप्ट पर आप कैप राउंड जो है, कैप राउंड 1 2 3 वो खेल सकते हैं। जब तक कैप राउंड 3 आ जाएगा तब तक आपको होपफुली वो डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। जब तक डॉक्यूमेंट हाथ में नहीं आता है तब तक वो रिसिप्ट संभाल के रखना है। ठीक है दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, रिसिप्ट को संभाल के रखना है। अब दोस्तों अगला जो डॉक्यूमेंट है दैट इज कास्ट सर्टिफिकेट, ये सभी को लगता है, जितने भी कास्ट में बच्चे आते हैं, ऑल कास्ट, ये सबके पास होता है, ये इजीली मिलता है। बट दोस्तों अगर आपके पास नहीं है तो ये एक दिन में मिलता है। बट सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज कास्ट वैलिडिटी। दोस्तों कास्ट वैलिडिटी अगर आपके पास नहीं है तो एटलीस्ट अभी अप्लाई कर दीजिए। मैं वापस बता रहा हूं, मान के चलिए 100 में से अगर 10 बच्चों का एडमिशन कैंसिल हुआ,
सपोज 100 में से 10 का एडमिशन कैंसिल हुआ, तो 10 में से 8 बच्चों का जो रीजन है वो ये होता है कि वो टाइम पे कास्ट वैलिडिटी सबमिट नहीं कर पाए। तो दोस्तों कास्ट वैलिडिटी के लिए पीछे पड़िए, कास्ट वैलिडिटी के लिए अप्लाई कीजिए, रिसिप्ट लीजिए, बट रिसिप्ट लेकर बैठना नहीं है। नॉन क्रीमिलियर टाइम पे मिलता है, बट कास्ट वैलिडिटी के लिए बहुत धक्के खाना पड़ता है। तो डैडी को, मम्मी को, बड़े भाई बहन को भेजिए बार बार, और कास्ट वैलिडिटी कैप राउंड 3 खत्म होने से पहले लेकर आइए, क्योंकि रिसिप्ट पे कैप राउंड 1, 2, 3 खेल सकते हो, बट कास्ट वैलिडिटी आपको लगेगा। समझ में आ गया? कैप राउंड 3 से पहले। तो दोस्तों कास्ट वैलिडिटी, उसके बाद दोस्तों अब ध्यान से सुनना, दैट इज डिफेंस सर्टिफिकेट। दोस्तों ध्यान से सुनना, डिफेंस सर्टिफिकेट, अगर आपके पेरेंट्स डिफेंस में है, ओके, डिफेंस सर्विसेज में है, तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, आपको इसके अंदर 5% रिजर्वेशन है, मतलब उसके लिए एक्स्ट्रा रिजर्वेशन नहीं है, टोटल सीट्स का 5%, तो आपको अंदर ही उसकी रिजर्वेशन है। और दोस्तों ये बहुत ही हुकुम का बड़ा इक्का है, अगर आपके पेरेंट्स डिफेंस में है तो डिफेंस सर्टिफिकेट निकालिए। इसका एक प्रोफार्मा होता है जो इंफॉर्मेशन ब्रोशर के अंदर होता है। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, अगर आपके मॉम डैड में से कोई डिफेंस सर्विस में है तो प्लीज ध्यान से सुनना, ओके। उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं, हमारा जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है दैट इज फिजिकल डिसएबिलिटी। तो दोस्तों फिजिकल डिसएबिलिटी मतलब कोई बच्चा अगर फिजिकल चैलेंज है तो दोस्तों उनके लिए भी 5% रिजर्वेशन है, 5% रिजर्वेशन। बट दोस्तों जो फिजिकल चैलेंज है वो 40% के ऊपर होना चाहिए, मतलब उसका एक सर्टिफिकेट होता है कि आप फिजिकली चैलेंज हो, कितना परसेंट हो, तो 40% के ऊपर है तो आपको ये सर्टिफिकेट वहां पे सबमिट करना पड़ेगा और आपको 5% रिजर्वेशन मिलेगा। यस, 5% रिजर्वेशन फॉर फिजिकल चैलेंज स्टूडेंट्स के लिए। तो दोस्तों ये आपको समझ में आना चाहिए। उसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट सर्टिफिकेट है हमारा वो है ऑर्फन स्टूडेंट्स। अगर कोई बच्चा अनाथ है, ओके, तो उनके लिए भी 1% सीट्स रिजर्वेशन है, 1% सीट रिजर्वेशन है। जितने भी माइनॉरिटी कॉलेजेस है वो माइनॉरिटी कॉलेजेस छोड़कर सभी कॉलेजेस में आपको 1% सीट रिजर्वेशन होता है। तो दोस्तों ऑर्फन स्टूडेंट्स के लिए भी ये चीजें है। तो आपके अगर कोई फिजिकली चैलेंज है तो उनको भी बताइए, कोई अगर अनाथ है तो उनको बताइए। और दोस्तों नेक्स्ट इज, यस, थैंक यू सो मच। आपको ये जो डॉक्यूमेंट्स है ये सारे डॉक्यूमेंट्स निकाल के रख दीजिए। और दोस्तों सबसे जरूरी बात यह है कि हमारा जो काउंसलिंग है डायरेक्ट सेकेंड ईयर का, वो काउंसलिंग अब जल्द ही शुरू होने वाला है। तो अगर आपको ऐसा लगता है एडमिशन जो प्रोसेस है उसमें हमें तौसीफ सर खुद गाइड करे, हमारा कैप राउंड का लिस्ट सर खुद बना के दे अकॉर्डिंग टू आवर परसेंटेज, तो मैं आपको बना के दूंगा, वो जल्द ही शुरू होने वाला है। यस, तो दोस्तों ये डॉक्यूमेंट्स बना के तैयार रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।